हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो आप लोग का कल सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसके लिए इस वीडियो में हम लोग आप लोग का जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसको सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, मैं दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ये क्लास 10th का 2022 का पेपर है सामाजिक विज्ञान का, जिसका कोड है 825 बीजेड। इसके चलो हम लोग प्रश्नों को खासकर आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव है और प्लस जो मैप वाला प्रश्न है, उसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें मैं सोचा था कि आपको पूरा का पूरा ये पूरा देखो मैं सारी चीज़ें एकदम लेकर आया था कि आपको मैप भी भरवा कर एकदम अच्छे से सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। लेकिन यहाँ उतना मतलब क्लियर नहीं हो रहा था, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा था इसलिए मतलब उसको मैं छोड़ दिया। ठीक है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से इसको समझाऊँगा। ठीक है, मैनुअली मैं कॉपी पेन लेकर अच्छे से समझाऊँगा। तो यहाँ केवल मैं मैप वाला प्रश्न बता देता हूँ, आप क्लियर कर लेना। अभी 1-2 घंटे के अंदर वो भी वीडियो आने वाली है कि मैप कैसे भरें, तो आप चिंता मत करो। क्लियर? चलो, यहाँ पे हम लोग चलो इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, जो इसमें आप लोग के ऑब्जेक्टिव और मैप वाले प्रश्न हैं, उनको, ठीक है? पहले भी आप लोग जानते हो कि आप लोग का 12 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा करता था और 10 मार्क का आप लोग का मैप वाला प्रश्न। लेकिन अब आप लोग जानते हो कि 12 से ये 20 मार्क का हो गया है, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ओएमआर पे इसका आंसर देना होगा और 10 मार्क का तो पहले की ही भांति ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है? चलो आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं इन प्रश्नों को। सबसे पहला यहाँ प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो इसमें कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से या ब्रिटेन से? सही ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध भाई जर्मनी से था, सिंपल। उसके बाद देखते हैं अगला सेकंड नंबर प्रश्न क्या है भाई? सेकंड नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है, ये भी काफी मस्त प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया है? भाई विलियम प्रथम को, कौन नहीं ये जानता होगा? ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखो, इसके बाद थर्ड नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इस 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? भाई 1789 में मतलब जब फ्रांस एक तरह से स्वतंत्र नहीं था, हम लोग बोल सकते हैं, तो उस पूरे देश पे कुछ राजा मिलकर राज करते थे। तो फ्रांस में एक सीमित राजतंत्र था, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं मतलब कई जगहों पे आपका असीमित राजतंत्र भी आपका ऑप्शन सही हो जाता है। ये दोनों ऑप्शन ऐसे तो सही होना चाहिए, लेकिन मेन प्रोपिएंट ऑप्शन ये होना चाहिए, क्योंकि कुछ ही बहुत ज़्यादा राजा नहीं थे, कुछ लोग मिलकर पूरे फ्रांस पे शासन करते। तो बोल सकते हैं कि सीमित राजतंत्र था, ठीक है? या असीमित राजतंत्र पे भी हम लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए। अब दोनों आ जाए तो आप असीमित ही लगाना, ये बेटर रहेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे के बाद चौथे नंबर पे। चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? केंद्रीय शक्तियों में कौन सा देश सम्मिलित था? देखो जब विश्व युद्ध हुआ था, आप जानते हो, तो उसमें जो पूरे देश थे वो दो गुटों में बंटे थे। तो उसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक केंद्रीय शक्ति के अंतर्गत था? तो देखो, ये ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये अलग गुट में थे, ये अमेरिका वाले गुट में थे, ठीक है। ये जर्मनी अलग था, ये, ठीक है। चलो, उसके बाद यहाँ हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। चौथे के बाद हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, पांचवा। ये क्या है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? ओके, श्रीलंका में कह रहा है कि कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। देखो, जैसे हम लोग इंडिया में भाई हिंदू का बहुसंख्यक वर्ग है, मतलब हिंदू की मात्रा ज्यादा है, उसी प्रकार जो बहुसंख्यक वर्ग है श्रीलंका में, वो सिंगली है। सिंगली एक समुदाय है, ठीक है। इसके लगभग 75% की 74% लोग वहां पे मतलब सिंगली समाज के हैं श्रीलंका में। तो ये याद रखना, इनकी सबसे ज्यादा संख्या है, ठीक। चलो, अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है? नहीं है, मैं कह रहा है, संघीय राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश तो है भाई, महाराष्ट्र है, पंजाब है, दिल्ली नहीं है। दिल्ली संघीय राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि संघीय राज्य नहीं है, तो दिल्ली, भाई दिल्ली सही हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली संघीय राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। ओके, आगे हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। ये तो आप लोग का अब 2-2 मार्क वाला प्रश्न नहीं आएगा। आप सब लोग जानते हो कि 4-4 मार्क और 6-6 मार्क में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, और 4-4 मार्क में 8 प्रश्न रहेंगे, 4 का उत्तर देना होगा, यानी 16 नंबर, और 6-6 नंबर वाले भी 8 प्रश्न रहेंगे, लेकिन केवल 4 का उत्तर देना होगा, तो 24 नंबर। यानी ये आपका 40 मार्क का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, 20 मार्क का आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 10 मार्क का आप लोग का मैप वाला। इस प्रकार आपका ये 70 मार्क का पेपर होगा, नए पैटर्न वाला। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक प्रश्न है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ दीर्घ उत्तरीय में, ये वाला प्रश्न।
निश्चित है भाई, ये दोनों दोनों आप प्रश्न क्लियर कर लेना। ये दोनोों कहीं ना कहीं किसी न किसी कोड में आपको दोनों देखने को प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर कर लेना, ये असहयोग आंदोलन। बाकी इसको मैं लिखवा भी चुका हूं पहले का, लेकिन हो सकता है एक बार और मैं आपको इसको लिखवा दूं। चलो कोई दिक्कत नहीं। नीचे हम लोग देखते हैं, नीचे कुछ आप लोग के मैप वाले यहाँ पे प्रश्न है, इनको देख लेते हैं। चूंकि मानचित्र में इसको मैं दर्शाकर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। देखो पहला प्रश्न इसमें पूछा है, मतलब प्रश्न क्या बोला है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित है। चलो चलो इसको मतलब एक को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है उसको केवल बता देता हूँ कि कैसे आप दर्शाओगे। जैसे यहाँ फर्स्ट है कि वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस ने ने अपना अधिवेशन किया था। भाई 1927 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन कहाँ किया था? तो इसका सबसे पहले तो सही आंसर आपको मालूम होना चाहिए। तो वो मद्रास में किया था, ठीक है। मद्रास में किया था, जो आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चेन्नई के नाम से जाना जाता है, जो नीचे एकदम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे देखो, मैप में अगर मैं आऊं और मैप में दिखाऊं, यहाँ पे इंडियन मैप में, तो देखो आप लोग का ये नीचे ये जो राज्य दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो, ये तमिलनाडु, यही यहाँ। यार एक मिनट, पेन का कलर ये ले लो, एक मिनट। देखो ये वाला राज्य है तमिलनाडु, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, ये साउथ में जो है। तो यहाँ पे ये वाला, इसमें आप यहाँ पे आपका लगभग मद्रास पड़ता है, तो आपको थोड़ा ये आइडिया होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे आपको किस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, चिन्ह भी हमें दिया है, ठीक है। एक स्पेशल चिन्ह ऊपर लिख दिया कि इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो यहाँ आप ऐसे कर दोगे और ऐसे कर दोगे, मतलब जो चिन्ह वहाँ पे दिया है इस प्रकार का यहाँ पे कर दोगे। और भाई ये फर्स्ट का उत्तर है, तो यहाँ पे थोड़ा फर्स्ट लिख दोगे और इसको ऐसे लिख दोगे कि मद्रास। सिंपल। तो ये दर्शाने का आपको मतलब 1/2 आधा मार्क और 1/2 इस तरह ये लिखने का, यानी आपको पूरे के पूरे 1 मार्क मिल जाएंगे। क्लियर? तो इस प्रकार दर्शाना है। बाकी कैसे दर्शाओगे ये पूरा, इसका मतलब डिटेल्ड वीडियो में लेकर अभी आऊंगा, ठीक है। अभी केवल यहाँ पे इसका आंसर जान लीजिए, और एक मैंने ये झलक भी दिखा दिया कि कैसे आपको किया जाता है, दर्शाया जाता है मैप में, ठीक। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं अगला प्रश्न। सेकंड नंबर प्रश्न है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, ठीक है। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, ये सेकंड प्रश्न है। तो भाई दांडी, गुजरात में स्टार्ट किया, गुजरात के दांडी से, ठीक है। चलो ये हम लोग का है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड नंबर। आप लोग देख सकते हो कि वह स्थान जहां कांग्रेस ने अपना अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन 1929 में किया था। ओके भाई देखो, कांग्रेस का अधिवेशन से निश्चित है आप लोग के मैप में कम से कम 2 प्रश्न तो पूछना ही पूछना है। तो कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन है, खासकर जो 27 वाला है और ये 29 वाला है, ठीक है, इसको आप लोग एकदम अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो यहाँ पे देखो, ये हम लोग का 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ, 1927 का तो अभी हमने देख लिया कि वो मद्रास में हुआ। अगर 1929 की हम लोग बात करें तो ये लाहौर में हुआ था। लाहौर जो उस समय शायद मतलब भारत का ही आज़ादी से पहले भाई हिस्सा था, आज तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है। तो इसको भी कैसे दर्शाओगे? देखो इसको आपको इंडिया के मैप के बाहर दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि ये अब तो भाई बाहर पड़ता है ना। एक मिनट, कुछ इस साइड पड़ता है, यहाँ पे पाकिस्तान आप लोग जानते हो पड़ता है। तो यहाँ पे आपको दर्शाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ऐसा मतलब जो भी हो यहाँ पे आपको दर्शाना पड़ेगा यहाँ पे। और ये थर्ड का उत्तर है तो थर्ड लिख दोगे, और क्या है, लाहौर है तो लाहौर ऐसे मतलब आप अपने हिसाब से ऐसे लिख दोगे, आपको इसका मिल जाएगा नंबर। चलो उसके बाद इधर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहां नील की खेती करने वाला किसानों ने सत्याग्रह किया था, भाई वो चंपारण जिला था, बिहार का चंपारण जिला था, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं इसमें कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वो था पंजाब का अमृतसर, आप लोग याद रखना, ठीक। चलो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं नीचे हम लोग का शायद ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाले मतलब चैप्टर्स सब जो है या पार्ट है, उनसे आप लोग का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो चलो इनको देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? भाई अधिक सिंचाई, ठीक है, सिंपल। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जल्द जल्द देखते हैं इनमें, ठीक है। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? ओके, व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, हमें ये बताना है, मतलब जो केवल एकमात्र व्यक्ति यूज नहीं कर सकता है। ओके,
बगान, भाई बगान तो किसी अपने व्यक्ति की हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। चारागाह, चारागाह भी हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि किसी अपने व्यक्ति की हो सकती है। उसके बाद भूमि, भूमि तो होती ही है सबकी, तो ये सब तो भाई व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आ जाएँगे, लेकिन खनिज संसाधन व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत नहीं आएगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा। कल अगर कोई भी खनिज लाइक कोयले का भंडार आपके अ, खेतों के नीचे मिल जाता है, सरकार आकर उसको अधिग्रहित कर लेगी, सरकार ले लेगी, ठीक है? उसपे आपका कोई हक नहीं है और सरकार का लेने का मतलब कि वो मतलब भाई अपने देश के लोगों में ही तो इसको बाँटेगी, तो वो मतलब एक तरह से सार्वजनिक संपत्ति है ये खनिज, खनिज संसाधन, ठीक है? चलो, तो ये व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, सार्वजनिक संसाधन है। आगे हम लोग देखते हैं। तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा क्योंकि हमें बोल रहा है कि कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, तो ये तीनों व्यक्तिगत संसाधन है, ये नहीं है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इसके बाद 16 के बाद 17 नंबर आप लोग देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? ओके, कपास की खेती के लिए भाई काली मिट्टी सबसे उत्तम है, ठीक है? जो गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है खासकर। तो आपका ये 17 का ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है? ये है कि हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? ठीक है? तो भाई हेमेटाइट का संबंध सीधे-सीधे लौह अयस्क से है, ठीक है? चलो आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग देख लेते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत का कौन-सा स्थान प्राप्त हुआ था? देखो, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में जो भारत का स्थान था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 के लिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 130। जी हाँ मेरे दोस्त, भारत को 130वां रैंक मिला था। चलो आगे हम लोग चलते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं ये 20 नंबर प्रश्न, ठीक है? कि 20 नंबर तो ऐसा नहीं, ये तो मतलब भूगोल से हम लोग देखें तो ये 6 नंबर प्रश्न होगा, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, 20 लेके आया तो मैंने 20 बोल दे रहा हूँ। एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? ओके, एक मार्क, देखो एक मार्क जो है वो खाद्य पदार्थों के यानी खाने वाले जो भी सामान है और उनके लिए प्रमाणिक चिन्ह है, ठीक? तो खाद्य पदार्थों के लिए ग ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? तो ये रहे हम लोग के 6 ऑब्जेक्टिव ऊपर और 5 हमने देख लिया मानचित्र वाले और 6 यहाँ ये ऑब्जेक्टिव देख लिया। अब चलो नीचे हम लोग के 5 मानचित्र संबंधित प्रश्न होंगे, उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे नीचे मैं आ जाता हूँ, 1 मिनट। अ, ओके, नीचे यार, ओके। देखो यहाँ, अब देखो यहाँ, यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे सब चीज़ें दर्शाना है। ऊपर क्या था कि हिस्ट्री में आपको दे दिया था कि केवल एक इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, लेकिन ये यहाँ देखो हर एक क्वेश्चन के लिए अलग-अलग चिन्ह दिया, तो हर एक क्वेश्चन के आप दर्शाने के लिए मैप में अलग-अलग चिन्ह उपयोग करोगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे दिया कि टिहरी बाँध, चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है कि कहाँ पे पड़ता है भाई साहब, ठीक है? तो इसको आपको मैप में दर्शाना पड़ेगा भाई। ये टिहरी बाँध कहाँ पड़ता है भाई? तो ये तो यूपी में ही पड़ता है, ठीक है? यूपी के साइड अब शायद उत्तराखंड का मतलब ये पार्ट हो गया है ना शायद, हाँ, तो उत्तराखंड में ये पड़ता है अब। तो ऐसे इसको आप मतलब दर्शाना पड़ेगा उत्तराखंड में जाकर। कैसे दर्शाओगे? आप अभी मतलब ऐसे ही याद रखो, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको दर्शाना है। अब्रक उत्पादन का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो कोई भी अब्रक उत्पादन का एक क्षेत्र ले लीजिए, ठीक है? और उसको ये जो चिन्ह है त्रिभुज वाला, इससे दर्शा दो। जैसे राजस्थान के अजमेर में भी अब्रक पाया जाता है, तो आप लोग ऐसे मतलब केवल अभी अजमेर नाम मतलब याद रखें, ठीक है? अ, इसका आंसर केवल अभी याद रखो, मैं आपको बताऊँगा। आणविक ऊर्जा का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो आणविक ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र का नाम आप बता सकते हो कि कौन-सा है? प्रश्न संख्या 3 के लिए मतलब उत्तर। तो देखो इसका आप लोग सही एक मतलब साउथ में एकदम है नीचे, अ, चेन्नई के ही आसपास कल्पक्कम आपने नाम सुना होगा, ठीक है? कल्पक्कम, 1 मिनट यार, कल्पक्कम, ठीक है? तो आप लोग याद रख सकते हो। यहाँ पे लिख देता हूँ, कल्पक्कम, ठीक है? चलो तो ये आप लोग याद रखना। उसके बाद ताप्ती नदी चिन्हद्वारा नाम सहित, तो भाई इसको तो मैं दर्शाऊँगा तब आपको पता चलेगा क्योंकि कई राज्यों से होकर गुजरती है। प्रयागराज नगर इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो भाई यूपी का जो मैप है मतलब भारत के मैप में जो यूपी का मैप है उसमें आप ऐसा कर कर और प्रयागराज आप दर्शा देना, ठीक है? भी है तो भी लिख देना और प्रयागराज लिख देना, सिंपल। तो ये हम लोग को हो गई ये 5 मैप वाले प्रश्न। अब तो हम लोग के समाप्त हो गए। इस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 10 आप लोग के मैप संबंधित यानी 22 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है? इनमें से डायरेक्टली आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। बाकी देखो अभी मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें अभी एकदम अच्छे से मैप आपको एक-एक दर्शाकर बताऊँगा, ठीक है? कि कैसे आपको दर्शाना है, ठीक है? तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।